बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हमारे लेक्चर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई ये बहुत ही अहम लेक्चर है, इसलिए आप बच्चों ने इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं स्किप करना। जब ये लेक्चर आप एंड तक देख लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पहले ये लेक्चर सुनते ही याद हो चुका होगा। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन है एलिमेंट्री कैनाल की। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? तो आप बच्चों ने एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेना है। कहता है दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग ट्यूब। जो इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये लंबी नालियों पर मुश्तमिल होता है। एंड सम हेल्पर ऑर्गन्स, और कुछ इसके साथ हैं जो मदद करने वाले आर्गन होते हैं, एसेसरी आर्गन होते हैं। कहता है द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं। ये आगे तक आप बच्चों ने ये जो है ये आपने इस जगह तक ये लिखनी है, ये अंडरलाइन कर लेनी है। अच्छा, आगे अब हमें यहाँ पर क्या कहता है? कहता है द ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। ये शुरू कहाँ से होती है? कहता है इट स्टार्ट एट द माउथ। ये मुंह से शुरू होती है लंबी नाली। एंड एंड्स एट द एनस, और कहाँ तक ये जाती है? ये एनस तक जाती है, एनस पर ये खत्म होती है। इस तरह की लंबी नाली को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब एनस किस चीज़ को कहते हैं? कहता है एनस एक स्फिंक्टर होता है, एक ऐसा सुराख होता है जिसके ज़रिए हम पखाना खारिज करते हैं, उसे एनस का नाम देते हैं। यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये एलिमेंट्री कैनाल के स्टार्ट से ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, डिफाइन एलिमेंट्री कैनाल और व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। तो आप बच्चों ने ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। आगे क्या कहता है? कहता है स्लैवरी ग्लैंड। जो स्लैवरी ग्लैंड होते हैं लीवर, अच्छा स्लैवरी ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो थूक खारिज करते हैं, जो सलाइवा खारिज करते हैं। जो लीवर होता है, इसी तरह जिगर होता है, और पेनक्रियाज सेंट दियर जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। ये अपने तमाम के तमाम जूसेस जो होते हैं सेक्रीशन ये एलिमेंट्री कैनाल में खारिज करते हैं। एंड एड इन डाइजेशन, और ये तमाम चीज़ें निज़ाम इंहज़ाम डाइजेशन में खुराक को हज़म होने में मदद कर रही होती हैं। अब बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, जो मैं बार बार आप बच्चों को बता रहा था, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, इसलिए आप बच्चों ने इसे लाजमी अंडरलाइन कर लेना है। ये बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। राइट डाउन नोट ऑन दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी पर नोट लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है, आप बच्चों ने यहाँ पर लॉन्ग इसे लाजमी लिख लेना है ताकि आप बच्चों को याद रहे जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब आप लेक्चर ले रहे हो या याद कर रहे हो। और इसमें से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs होंगे वो भी मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि आप बच्चों ने इन्हें अंडरलाइन साथ कर लेना है। अब ओरल कैविटी क्या चीज़ है? कहता है यहाँ पर हमें पहले पहले कहता है सारे बच्चों ने अंडरलाइन करना है, MC शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, शुरू में ये डेफिनेशन कहता है द स्पेस बिहाइंड द माउथ। माउथ के जो पीछे जगह होती है उसे हम नाम देते हैं बच्चों ओरल कैविटी का नाम देते हैं। आगे क्या कहता है? कहता है इट कंटेन टेस्ट बड। इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। और कौन सी चीज़ इसके अंदर होती है बच्चों? गौर से देखें बेटा, शाबाश। कहता है ऑन दी सरफेस ऑफ टंग। ये टेस्ट बर्ड कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये टेस्ट बर्ड जो होते हैं ये टंग के ऊपर होते हैं, मौजूद होते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई ओरल कैविटी की। कहता है इट कंटेन टेस्ट बर्ड। इसके पास टेस्ट बर्ड होते हैं। टेस्ट बर्ड कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये टंग पर मौजूद होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, ताकि हम किसी भी खुराक का जायका टेस्ट कर सकें। बच्चों अक्सर ऐसा होता नहीं है कि जब भी पिज़्ज़ा है तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि भाई ये बड़ी अच्छी खुराक है और हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अगर इसी तरह किसी भी खुराक में अगर कोई पत्थर आ जाए, छोटे से कंकर आ जाए, तो उस खुराक को हम फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये सारा जो टेस्ट कर रहा होता है खुराक को, ये हमारी टंग कर रही होती है। ये किस चीज़ की वजह से कर रही होती है? ये टेस्ट बड्स की वजह से कर रही होती है। यहाँ तक जो है हमारे पास ये तारीफ़ है ओरल कैविटी की, इस जगह तक आप अंडरलाइन कर लें। आगे कहता है बहुत अहम MCQs। कहता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन दी ओरल कैविटी। कहता है जो मैकेनिकल डाइजेशन होती है खुराक की वो कहाँ पर शुरू होती है? वो ओरल कैविटी में शुरू होती है। कहता है अच्छा मैकेनिकल डाइजेशन अब होता क्या है? कहता है मैकेनिकल डाइजेशन में ये होता है जो हमारी खुराक होती है, जो हम खुराक बड़े नवाले लेते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं वो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में पीस देते हैं। तो इस तरह की डाइजेशन को हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन की यहाँ पर जो है
शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, सारे बच्चे इसे अंडरलाइन कर लें, इस जगह से अंडरलाइन करना है। कहता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन इन दी ओरल कैविटी। मैकेनिकल डाइजेशन खुराक की कहाँ शुरू होती है? ये ओरल कैविटी में शुरू होती है। अब एमसीक्यूज आ सकता है, मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ शुरू होती है? तो ये ओरल कैविटी में शुरू होती है। ये जो है ये एमसीक्यूज है और ये जो है ये डेफिनेशन है। आगे कहता है ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान द टीथ कट, जो हमारे दांत होते हैं ये कट कर देते हैं और क्या करते हैं? एंड ग्राइंड, और खुराक को जो है ये ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड का मतलब है ये खुराक को पीस देते हैं। फूड इनटू द स्मॉलर पीसेस, खुराक को ये किस चीज़ में तोड़ देते हैं? ये खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसे हम बच्चों किस चीज़ का नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, इसी तरह आगे क्या कहता है हमें? कहता है इन ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाई 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अब बहुत अहम यहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो थी मैकेनिकल डाइजेशन की, कि जो है खुराक, हमारे दांत जो होते हैं ये खुराक को छोटे छोटे खुराक के टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसे हमने नाम दिया मैकेनिकल डाइजेशन का। अच्छा आगे क्या कहता है? कहता है इन ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होती है। अब ओरल कैविटी क्या चीज़ होती है? हमने पीछे यहाँ पर पढ़ा हुआ है। कहता है जो मुंह के पीछे जगह होती है, स्पेस होती है, उसे हम नाम देते हैं ओरल कैविटी का। कहता है इन ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन बाई 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। कहता है जो पार्शियल केमिकल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट की होती है वो 3 सैलिवरी ग्लैंड की मदद से होती है। बहुत अहम बच्चों। कहता है ये ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पर जुड़े होते हैं? दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद द ओरल कैविटी। ये जो सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं ये ओरल कैविटी के साथ जुड़े होते हैं। एंड सेक्रीट सलाइवा, और क्या चीज़ खारिज करते हैं? ये सलाइवा को खारिज करते हैं। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा? सलाइवा की कंपोजिशन क्या होती है? सलाइवा किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? या सलाइवा का काम क्या है? अब सलाइवा क्या है गौर से देखेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन इधर याद हो जाना चाहिए। कहता है सलाइवा अ मिक्सचर ऑफ वाटर। जो सलाइवा होता है एक तो ये पानी का मिक्सचर होता है, म्यूकस और म्यूकस का मिक्सचर होता है, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, और जो खुराक हजम कर रहे होते हैं एंजाइम उनका मिक्सचर होता है। ये खुराक हजम करने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज पर मुश्तमिल होते हैं। अब दोबारा देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आप यहाँ तक लिखेंगे। सलाइवा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? सलाइवा 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। मेरे साथ आपने ये पढ़ना है। पहले नंबर पर मुश्तमिल होता है सलाइवा वाटर पर, दूसरे नंबर पर मुश्तमिल होता है म्यूकस पर, और तीसरे नंबर पर डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पर मुश्तमिल होता है? सलाइवरी अमाइलेज पर मुश्तमिल होता है। कहता है वाटर एंड म्यूकस, अब इनका काम क्या है? वाटर का क्या काम है अब जो है, और इसी तरह म्यूकस का क्या काम है, और सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन इस जगह तक लिख लेना है। चाहे तारीफ आ जाए सलाइवा की, चाहे आपसे पूछ लें कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आपने यहाँ तक लिखना है। आपको पूरे 2 नंबर मिले, आपके नंबर डिडक्ट ना हो सकें। कहता है वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस। पानी और जो म्यूकस होता है ये खुराक को मॉइस्चन कर देता है, ये खुराक को गीला कर देता है। और जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं इनका क्या काम होता है? ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज। जो सलाइवरी अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च कहते हैं जो बड़े मालिक्यूल होते हैं जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें माल्टोज का मतलब होता है उन बड़े मालिक्यूल को, स्टार्च को छोटे छोटे मालिक्यूल यानी माल्टोज में तब्दील कर देता है, तोड़ देता है। ये किसका काम होता है? ये सलाइवरी अमाइलेज का काम होता है। तो यहाँ तक हमारे पास अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये आप बच्चों ने अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पर। इसी तरह आगे हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो होता है स्वेलिंग का प्रोसेस होता है। अब स्वेलिंग क्या चीज़ है? सब बच्चों ने बड़े गौर से देखना है, गौर से। अब आगे हमें यहाँ पर कहता है आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन, फिजिकल और केमिकल डाइजेशन में द फूड मास इन ओरल कैविटी। अब यहाँ से आप बच्चों ने अंडरलाइन करना है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बोलस? बोलस किसे कहते हैं? कहता है फिजिकल और केमिकल डाइजेशन के बाद फूड मास इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर जो खुराक का मास है, जो फूड का मास है, इज कॉल्ड बोलस। इसे हम नाम देते हैं बोलस का।
कहता अच्छा बोलस कहते किस चीज़ को है, जो गोल, हम रोटी जब नहीं खाते बच्चों, जब गोल टुकड़ा बन जाता है खुराक का, जब हम उसे घुमा रहे होते हैं गोल छोटे से टुकड़े को, एक्चुअली उस गोल टुकड़े को जो ओरल कैविटी में होता है हम उसे नाम देते हैं बोलस का नाम देते हैं। कहता इट इज स्वेलोड बाय द पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। कहता ये आगे इसको कहाँ पर धकेला जाता है, इस बोलस को इसे फेरेंक्स में धकेला जाता है। अब फेरेंक्स जो है एमसीक्यूज आ सकता है, ये पूछ सकते हैं भाई बोलस को आगे कहाँ धकेला जाता है, कहाँ पुश किया जाता है, इसे फेरेंक्स में पुश किया जाता है। अब फेरेंक्स क्या चीज़ होती है, कहता है फेरेंक्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। दिस स्ट्रक्चर विच इज़ कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, जो हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरक होती है, उस स्ट्रक्चर को हम फेरेंक्स का नाम देते हैं। कहता फॉर स्वेलविंग, इस बोलस को निगलने के लिए टंग मूव्स द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी। कहता हमारी जबान जो होती है इस खाने के, इस खुराक के गोल टुकड़े को आगे और पीछे की तरफ धकेलती है ओरल कैविटी में। कहता स्वेलड फूड इंटर द फेरेंक्स, ये जो स्वेलड फूड होती है, जो गोल टुकड़ा होता है, ये आगे फेरेंक्स में क्या हो जाता है बच्चों, दाखिल हो जाता है, इसे हम नाम देते हैं बोलस का। तो ये बोलस की डेफिनेशन है, एम डेफिनेशन है। अब सब बच्चों ने इसे इसी तरह अंडरलाइन करना है और याद कर लेना है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर बॉक्स में जो हमारे पास मौजूद हैं शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के तौर पर गौर से देखें। अब स्टार्च क्या चीज़ है ये पूछ सकते हैं, स्टार्च की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आप बच्चों ने इसे अंडरलाइन कर लेना है। कहता स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च जो है ये एक पॉलीसेकेराइड है। कहता है मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखें कार्बोहाइड्रेट की 3 अकसाम होती हैं। पहले नंबर पर होता है मोनोसेकेराइड जो एक शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है डाइसेकेराइड जो 2 मोनोमर्स पर, मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। और तीसरे पर होता है पॉलीसेकेराइड जो हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है। तो पोली का मतलब भी मैनी होता है। कहता है जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, एमसीक्यूज आ सकता है। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड ये कौन सा है, तो आपने लिखना है स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड होता है। मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। कहता है माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। अब देखें यहाँ पर बहुत अहम एमसीक्यूज भाई, स्टार्च जो है ये एमसीक्यूज आ सकता है भाई। स्टार्च जो है यहाँ पर हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड है, लेकिन माल्टोज, माल्टोज जो है अब ये छोटा यूनिट है, ये डाइसेकेराइड है बच्चों, यानी ये 2 मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होता है, 2 ग्लूकोज पर मुश्तमिल होता है। कहता है मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है। दूसरा बॉक्स देख लें, कहता है ड्यूरिंग स्वेलविंग, खुराक को निगलते दौरान, निगलते वक्त, दी पैलेट मूव्स अपवर्ड। पैलेट का मतलब ये जो हमारा ऊपर वाला तालू है, जो ऊपर वाला रूफ है बच्चों, कहते हैं ये ऊपर की तरफ हरकत करते हैं टू क्लोज दी ओपनिंग ऑफ दी नेजल कैविटी, ताकि जो नाक की ओपनिंग है, जो नाक के सुराख है, इसे बंद कर दें। क्योंकि अगर नाक की नेजल कैविटी बंद नहीं होगी, नाक का सुराख बंद नहीं होगा, तो खुराक जो है वो सांस की नाली के अंदर, ट्रैकिया के अंदर जा सकता है। इसलिए कहता है खुराक को निगलते वक्त जो पैलेट होता है ये ऊपर मूव करता है और जो नेजल कैविटी की ओपनिंग होती है ये इसे बंद कर देता है ताकि खुराक जो है वो हवा की नाली में ना चली जाए। इसी तरह अब जो हमारे पास है एक और जो है यहाँ पर बॉक्स हमारे पास मौजूद है। कहता है ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग, हमने जो पढ़ा था मैकेनिकल डाइजेशन बॉक्स है। कहता है ग्राइंडिंग जब हम खुराक को पीस रहे होते हैं, टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ। कहता है जो हमारी टंग होती है, ज़बान होती है, ये खुराक को दांतों के दरमियान में रखती है ताकि इस खुराक को अच्छे तरीके से क्या किया जा सके, इस खुराक को अच्छे तरीके से ग्राइंड किया जा सके। तो ये था हमारा बच्चों आज का अहम तरीन लेक्चर ओरल कैविटी, जो लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें हमने एमसीक्यूज भी अंडरलाइन किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन किए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। हमने बॉक्सेस को भी कवर किए हैं। तो अब जो है हम थोड़ा सा ये जो है डायग्राम भी देख लेते हैं ओरल कैविटी किस तरह होती है। कहता है बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये नेजल कैविटी है, ये नाक की ओपनिंग है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। अब ये आप देख रहे हैं पैलेट है। कहता है होता क्या है जब हम खुराक निगलते हैं, ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ हरकत करता है और इस नेजल कैविटी को बंद कर देता है ताकि ये खुराक जो है सांस की नाली में ना चली जाए। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा टुकड़ा, ये यहाँ पर जो इस तरह देख रहे हैं गोल, इसे हम नाम देते हैं बोलस का। ये हमारे पास है टंग मौजूद होती है, टंग के ऊपर टेस्ट बड होते हैं,
जो हमें जो खुराक का जायका चखने में मदद देते हैं, टेस्ट चखने में मदद देते हैं कि ये खुराक जो है ये फ्रेश है या पुरानी खुराक है। और इसी तरह हमारे पास ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स अब एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो खुराक और हवा दोनों के लिए ये मुश्तरक होती है। आगे हमारे पास है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, यानी कि जो सांस की नाली है ये उसका सुराख होता है। और ये जो आप आगे नाली देख रहे हैं ये हमारे पास नाली है ट्रैकिया, सांस की नाली है जिसके ज़रिए हम सांस अंदर ले जाते हैं। अब होता क्या है, कहता है जब हम ये खुराक को निगलते हैं ये खुराक आगे कहाँ चली जाती है, ये खुराक आगे चली जाती है ईसोफिगस में। अब यहाँ पर जो ईसोफिगस है, कहता है ईसोफिगस जो होती है ये खुराक की नाली होती है, यानी कि जो बोलस था अब वो खुराक की नाली ईसोफिगस में चला जाएगा, वो ट्रैकिया में नहीं जाएगा। आगे क्या कहता है, कहता है यहाँ पर जो होता है तीसरे स्ट्रक्चर में जो एपिग्लॉटिस होता है, ये आप देख रहे हैं ये जो खुराक है ये हमारे पास आ गया किस चीज़ में, ईसोफिगस में। कहता है एपिग्लॉटिस, ये ऊपर देख रहे हैं, एपिग्लॉटिस जो है ये बंद हो जाता है ताकि ये क्या कर दे, ये ट्रैकिया की ओपनिंग को, ट्रैकिया के सुराख को बंद कर दे ताकि ये जो खुराक है ये सांस की नाली में ना चली जाए। तो ये था हमारा बच्चों आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल और आसान और कंसेप्चुअल लेक्चर था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने भी ये लेक्चर आखिर तक देखा है उन तमाम बच्चों को ये लेक्चर एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पर अच्छे से याद हो गया होगा। अब आप बच्चों ने भी अपनी बुक पर इसी तरह अंडरलाइन कर लेने हैं जिस तरह मैंने लगाया, एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लेने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेने हैं और इधर लॉन्ग क्वेश्चन भी लिख लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चों को ये अच्छी तरह से लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया है तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आपको ये इंशाल्लाह पूरी 100% कह सकता हूँ कि अगर आपने इसी तरह तैयारी की, क्योंकि हमने तैयारी तो वैसे भी टेक्स्ट बुक से करनी होती है, तो एक तो आपकी रिवीजन भी साथ हो रही है, आपके डबल फ़ायदे हैं, रिवीजन भी हो रही है, एमसीक्यूज़ भी आपके साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स वाले क्लियर हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ज़बरदस्त 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। ओके बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा फेरिंग्स एंड इसोफिगस। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।